आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे इस नए एपिसोड में, नए वीडियो में। तो आइए जानते हैं आज कि राधा रानी कौन है। आज इसी प्रसंग पे हम बात करेंगे, आप सबको बताएंगे कि मेरी महारानी श्री राधा रानी कौन है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि राधा रानी कौन है, इनके बारे में हम अपने मुख से बोल सकें, हम उनके बारे में बता सकें, इतनी मेरी में सामर्थ्यता नहीं है, मेरे में उतना ज्ञान नहीं है। पर जितने भी हमको अपने सद्गुरुदेव भगवान से प्राप्त हुआ है उसके अनुसार, अपना क्षमता के अनुसार हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। पर जो भी बताएंगे वो सत्य बताएंगे, बिल्कुल सत्य बताएंगे। और पूरा तो उनके बारे में कोई आज तक नहीं बता सका, तो हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। बस जितना थोड़ा बहुत जितना हम में सामर्थ्य है, अपना सामर्थ्य के अनुसार बताने का कोशिश करेंगे आप सबको। जो लोग जानते हैं वो लोग तो जानते ही हैं, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं ये वीडियो उनके लिए है। जो बिल्कुल नहीं जानते हैं और ना जाने कितने तरह के लोग उनको कुछ कुछ बोलते रहते हैं और वो सुनते हैं और फिर सोचते हैं क्या ये सही है कि वो सही है, ये सही है कि वो सही है, क्या है, राधा रानी कौन है। तो सबसे पहली बात कि राधा रानी जो हैं वो श्री राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। स्वयं श्री कृष्ण ही राधा रानी का स्वरूप में अवतार हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। अब ऐसे बोलेंगे तो आप लोग नहीं मानेंगे, तो इसमें हम आपको एक कथा सुनाते हैं और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोग समझ पाइएगा। अगर आधा देख के छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा देख के छोड़ दीजिएगा तो आपको समझ में फिर से नहीं आएगा और फिर आप कंफ्यूज में रहेंगे कि कौन है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि मेरी श्री राधा रानी कौन है। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था उस वक्त जब प्रभु मोहिनी अवतार में आए थे और मोहिनी बन करके उस एक तरफ देवता लोग थे, दूसरे तरफ दानव लोग थे। तो जब अमृत कलश ले करके भगवान जब मोहिनी अवतार में अमृत पिलाने चले थे कि मोहिनी अवतार में आकर के देवताओं को अमृत पिला देंगे और दैत्यों को विष पिला देंगे, तो उस समय जब भगवान मोहिनी अवतार लिए थे तो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, उनका सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। प्रभु उतने सुंदर थे, ऐसे उनका नाम ही था मोहिनी अवतार। तो इतने मनमोहन थे, इतने मनमोहन अवतार था, इतने सुंदर अवतार थे कि उनको देख करके उस समय कुछ देर के लिए तो देवता लोग भी भूल चुके थे कि ये भगवान है। उनका मोहिनी स्वरूप देख करके सारे देवता लोग भी मग्न हो गए थे और ये सब अपना आपा खो दिए थे और भूल गए थे कि ये कौन है, ये भगवान है, ये सब भूल गए थे। और दैत्य को तो पता ही नहीं था, वो तो जान ही नहीं पा रहे थे कि भगवान भी हो सकते हैं। लेकिन सारे देवताओं के भी मन में अलग अलग तरह का ये हो रहा था कि इतनी सुंदर हैं तो ये मेरी पत्नी हो जाते, हम इनको पत्नी के रूप में प्राप्त कर लेते। और दानव तो सब यही चाह रहे थे कि हम इनसे ब्याह कर लें, हम इनसे ब्याह कर लें, ये मेरी पत्नी हो जाए। पर उस समय जो सूर्यदेव थे ना, वो सूर्यदेव जो थे वो अपने आप में थे और वो पहचान रहे थे कि ये प्रभु हैं। वो एक बार भी उनके मन में पत्नी का स्वरूप में प्रभु को नहीं देखे। उनको जब प्रभु को देखे मोहिनी अवतार में तो सूर्यदेव को ये लगा कि काश इतनी सुंदर मेरी पुत्री होती। सिर्फ एक ही देवता थे, वो सूर्यदेव थे, जिनको देख करके लगा था कि हाँ, मोहिनी अवतार में इतने सुंदर जो हैं प्रभु इस समय, काश इतने ही सुंदर रूप में प्रभु एक बार मेरी पुत्री बन जाते और इतने ही सुंदर पुत्री का
मैं पिता होता। तो प्रभु तो सबके मन का बात जान जाते हैं, और भगवान वही जो सबका भावना को पूर्ण करे, वही तो भगवान है। तो सबका भावना को पूर्ण करते हैं मेरे प्रभु। तो भगवान सूर्यदेव का भी भावना को देखे, समझे और सुने। तो भगवान बोले कि ठीक है, हम आपका भावना को भी ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन आपके जैसा आपने बोले तो मेरे जैसा तो कोई और हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। सब अपने अपने जैसे होते हैं। तो मोहिनी अवतार जितना सुंदर स्वरूप अवतार है, तो मेरे जैसे पुत्री हो, तो मेरे जैसे कोई और हो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो असंभव है। आपका भावना को पूरा करने के लिए मैं ही आपकी पुत्री बन करके आऊँगा। तो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, और वही वचन को पूरा करने के लिए सूर्यदेव को, वही भावना को पूरा करने के लिए वही सूर्यदेव वृषभानु जी बन करके बरसाना में आते हैं। जो बरसाना में श्री राधा रानी का पिताजी हैं वृषभानु जी, वो कोई और नहीं है, वो सूर्यदेव ही हैं। वो सूर्यदेव वृषभानु जी के रूप में प्रकट होते हैं, और स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ही राधा रानी के स्वरूप में, उसी मोहिनी अवतार के स्वरूप में उतना ही सुंदर स्वरूप में, और वृषभानु जी के यहाँ पुत्री बन करके प्रकट होते हैं। तो श्री कृष्ण में और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। इसीलिए राधा रानी के जितना सुंदर ना कोई कभी हुआ है, ना कोई कभी होगा, क्योंकि वो तो प्रभु का लीला था। अब प्रभु ही अपना मोहिनी अवतार के स्वरूप के जैसा अपना दूसरा स्वरूप राधा रानी के स्वरूप में प्रकट होते हैं। इसलिए राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। पर जब वो प्रकट होते हैं और देखते हैं कि वहाँ मैं स्त्री का रोल कर रहा हूँ, तो स्त्री होने के नाते इस पृथ्वी पे, इस मृत्यु लोक में जिसका जो नियम है, वो तो शरीर भाव जो दुनिया को दिख रहा है उसके अनुसार निभाना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रभु ही अपने से अपने आप को शादी करते हैं। अब मेरे श्री कृष्ण भगवान पहली पत्नी जो हैं, वो अपने ही से दूसरे स्वरूप जो है, उनका लीला जो है, वो राधा रानी जी से करते हैं। राधा रानी जी उनकी पत्नी हुए, शरीर का संबंध को मानते हुए, और हमारे प्रभु ही राधा रानी हुए। तो राधा रानी में और प्रभु श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। इसीलिए प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, राधे राधे।